आज के इस वीडियो में हम क्रियात्मक समूह के आईयूपीएसी नामकरण की चर्चा करेंगे। तो क्रियात्मक समूह है, इसका आईयूपीएसी नामकरण करने से पहले दो फॉर्मूले हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उनके बारे में चर्चा करेंगे। इस वीडियो को आप सभी बच्चे बहुत ध्यानपूर्वक देखना, क्योंकि अगर इस वीडियो को आप अच्छे तरीके से पढ़ लोगे तो उसके बाद आगे आने वाले एक भी वीडियो में आपको किसी प्रकार कोई समस्या नहीं आएगी, क्योंकि इसमें ये दो बहुत महत्वपूर्ण फॉर्मूले दे रखे हैं जिस पर आधारित सभी आईयूपीएसी नामकरण है हमारे। तो सबसे पहला जो हमारा फॉर्मूला है वो है अंकन का सूत्र। अंकन का मतलब क्या होता है? जो हमारी कार्बन की सबसे लंबी श्रृंखला हो गई, उसका चयन कर लिया हमने, उसके बाद उसमें अंकन हम किस तरफ से करें। देखो, आईयूपीएसी नामकरण उसके तीन पार्ट होते हैं। सबसे पहला होता है श्रृंखला, सबसे लंबी श्रृंखला का चयन, दूसरा होता है अंकन का काम उसमें, और तीसरा होता है उसका आईयूपीएसी नामकरण। तो जो हमारी 90% जो गलतियां होती है वो पहले दो काम में होती है। सबसे पहला तो किसमें? सबसे लंबी श्रृंखला के चयन में। दूसरी गलती अंकन के अंदर, कि अंकन किस तरफ से करें। तो सबसे पहले अंकन के सूत्र की बात करते हैं। तो अंकन करते समय हमको एक चीज ध्यान रखनी है कि अंकन हमको उस तरफ से करना है जिस तरफ से क्रियात्मक समूह है वो नजदीक आता है। क्रियात्मक समूह कैसा आता है हमारा? नजदीक आता है। जैसे मान लो हमको ये दे रखा है, ये सेकंड उदाहरण दे रखा है, इसको अगर हम ध्यान से देखें तो इसमें COOH चाहिए, क्रियात्मक समूह। COOH हमारा क्या होता है? क्रियात्मक समूह। तो यहां से क्रियात्मक समूह कितने नंबर पर आ रहा है? 1 नंबर मिल रहा है इस कार्बन को, और अगर यहां से अंकन करते तो 1 2 नंबर मिलता। तो हमको अंकन उस तरफ से शुरू करना है जिस तरफ से क्रियात्मक समूह वाले कार्बन को कम अंक मिले। तो यहां से कम अंक मिल रहे थे, 1 नंबर इस कार्बन को दे देंगे तो 2 नंबर इसका आ जाएगा। तो सबसे पहली वरीयता हमको किस देनी है? क्रियात्मक समूह को। जैसे एक उदाहरण और देख लेते हैं हमको ये दे रखा है, ये तो हमारी कार्बन की सबसे लंबी श्रृंखला हो गई, उसके बाद इसमें अंकन करना है। तो देखो ध्यान से, यहां COOH चाहिए, क्रियात्मक समूह होता है, यह हमको याद रखना पड़ेगा। देखो सूत्र होता कार्बोक्सिलिक अम्ल का आईयूपीएसी नामकरण, तो सूत्र होता है COOH। तो COOH चाहे ऐसे लिख दो आप, COOH, चाहे ऐसे लिख दो COOH। तो सूत्र COOH हो गया। किसका सूत्र होता है? ये कार्बोक्सिलिक अम्ल का। तो जहां भी COOH आ जाए समझ लेना कि जो हमारा क्रियात्मक समूह वो कार्बोक्सिलिक अम्ल है। तो देखो ध्यान से, यहां से क्रियात्मक समूह 1 नंबर पर आ रहा है, और यहां से 1 2 3 4 5 6, यानी कि क्रियात्मक समूह वाले कार्बन को इधर से तो 6 अंक मिल रहे हैं जब इधर से अंकन कर रहे हैं हम, और इधर से कितना अंकन मिल रहा है? 1। तो हमको उस तरफ से अंकन करना है जिस तरफ से क्रियात्मक समूह वाले कार्बन को, या क्रियात्मक समूह है वो जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है उसको कम से कम अंक मिले। तो यहां से 1 नंबर इसको दे देंगे हम, 2 3 4 5 6। तो सबसे पहला जो नियम आता है हमारा अंकन के सूत्र क्या होता है? सबसे पहले होता है किसको देते हैं? क्रियात्मक समूह को। इसमें तो एक ही कार्बन है, ये तो H है, तो इसे एक कार्बन को ही अंकन देना है हमको। तो पहला जो अंकन का जो सूत्र, उसका जो पहला पॉइंट है कि सबसे पहली वरीयता हम देते हैं क्रियात्मक समूह को। यह उम्मीद कर रहा हूं कि सब बच्चों को समझ में आ गया होगा। उसके बाद में अब इस श्रृंखला में अंकन हो चुका है, इसमें भी अंकन हो गया और इसमें भी अंकन हो गया। तो ये वाला जो फॉर्मूला है इसका फिलहाल के लिए ये जो हमारे एग्जाम्पल इनमें काम खत्म हो गया। दूसरा क्या है उसके बाद में? आईयूपीएसी नामकरण के क्रम का सूत्र। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट हमारे लिए। देखो ध्यान से, आईयूपीएसी नामकरण के क्रम का सूत्र। श्रृंखला का चयन हो गया था,
6 कार्बन की श्रृंखला बन गई, अंकन कर दिया इसमें, ठीक है। उसके बाद में अब लास्ट काम हमारा क्या बच गया इसमें, जिस श्रृंखला को हमने अंकन किया है, इस श्रृंखला के अंदर जो भी प्रतिस्थापी समूह, क्रियात्मक समूह है, उनका हमको नामकरण करना है। तो नामकरण जब हम करेंगे तो नामकरण सबको पता होता है कि Cl का नाम क्लोरो होता है, COOH है, इसके लिए अनुलग्न OH कम लाता है। लेकिन ये किस क्रम से IUPAC नामकरण के अंदर आएंगे, इसमें सभी बच्चे गलतियां करते हैं। तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र है ये कि सबसे पहले जब भी हमको नामकरण लिखना है, IUPAC नामकरण के क्रम का सूत्र, तो सबसे पहले हम नामकरण करते हैं प्राथमिक पूर्व लगन का। ये वाली हमारी श्रृंखला है, इसमें हमको नामकरण करना है, तो सबसे पहले किसका नामकरण करेंगे, प्राथमिक पूर्व लगन का। अब ये प्राथमिक पूर्व लगन हमारा क्या होता है, तो जो हमारा प्राथमिक पूर्व लगन है ये होता है प्रतिस्थापी समूह। तो देखो ध्यान से, पिछले वीडियो में हम प्रतिस्थापी समूह के बारे में चर्चा कर चुके थे। तो इसमें कहीं कोई प्रतिस्थापी समूह है, देखो ध्यान से, इसमें देखिए Cl, क्लोरो है प्रतिस्थापी समूह। तो सबसे पहला है प्रतिस्थापी समूह का नामकरण करना है, वो भी किसके अनुसार, अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम के अनुसार। तो यहां तो केवल एक प्रतिस्थापी समूह है Cl, Cl का नाम क्या होता है, क्लोरो, कितने पर है, 2 पर। तो हम क्या लिखना है, 2 क्लोरो। उसके बाद में अब प्रतिस्थापी समूह है, उसका नामकरण हमने कर दिया। उसके बाद ये फॉर्मूला हमारा क्या कहता है, फिर करना है द्वितीयक पूर्व लगन। द्वितीयक पूर्व लगन क्या होता है, साइक्लो। साइक्लो का मतलब होता है चक्रीय संरचना। कैसे रचना, चक्रीय संरचना, जिसमें कोई बंद संरचना बोल दो या चक्रीय संरचना, इस प्रकार की संरचना, जैसे ये हो गई, या फिर इस प्रकार की संरचना। कहीं इसमें कोई हमको चक्रीय संरचना दिखाई दे रही है, नहीं है, तो ये हमारा क्रॉस आ जाएगी, इसके अंदर उपस्थित है ही नहीं। उसके बाद आता है मूल शब्द। ये मूल शब्द क्या होता है, चयनित श्रृंखला में कार्बन परमाणु की संख्या, यानी कि जिस श्रृंखला का हमने चयन किया है उसमें कार्बन कितने हैं, तो कितने कार्बन इसमें, 6 कार्बन। 6 कार्बन के लिए हम क्या काम में लेते हैं, हेक्स, तो 2 क्लोरो, उसके बाद हम लिख देंगे हेक्स। उसके बाद में मूल शब्द हो गया हमारा। उसके बाद बारी आती है प्राथमिक अनुलग्न की। अगर ये जो हमारी श्रृंखला है इसमें सारे एकल बंद है तो अंत में एन जोड़ेंगे। अगर कहीं भी द्विबंध है तो उसके लिए जोड़ा जाता है ईन, और ये भी हमको लिखा जाता है उससे पहले कि वो कितने नंबर पर आ रहा है द्विबंध हमारा। तो हम देखते हैं कि इसमें आपको कहीं पर कोई द्विबंध दिखाई दे रहा है, देखो ये हमारा 3 नंबर का कार्बन है और 4, इनके बीच में द्विबंध है। पहले कितने नंबर पर आ रहा है द्विबंध, ये 3 पर। तो अब इसका नामकरण कैसे करेंगे हम, द्विबंध को बोलते क्या है, ईन, और कितने पर है ये, 3 नंबर के कार्बन जुड़ा हुआ है, तो हेक्स 3 ईन। देखो ध्यान से, 3 पर द्विबंध है, द्विबंध को हम क्या बोलते हैं, ईन, तो 3 ईन। उसके बाद सबसे लास्ट में हमारा आता है द्वितीयक अनुलग्न। ये हमारा होता है मुख्य क्रियात्मक समूह। और मुख्य क्रियात्मक समूह हमारा क्या होता है, वह समूह जिस पर किसी यौगिक के गुण निर्भर करते हैं, वह समूह जिस पर किसी यौगिक के गुण निर्भर करते हैं, वो हमारा कहलाता है मुख्य क्रियात्मक समूह। तो ये जो है हमारा COOH, ये हमारा होता है मुख्य क्रियात्मक समूह। और हमेशा जो हमारा क्रियात्मक समूह होता है उसका क्या काम में लेते हैं, अनुलग्न। क्या काम में लेते हैं, अनुलग्न।
तो हमको ये याद रखना पड़ेगा, क्रियात्मक समूह की वरीयता श्रेणी है वो हमको याद रखनी पड़ेगी, और वो भी कैसे, क्रम वाइज याद रखनी पड़ेगी। तो देखो ध्यान से, इसका अनुलग्न होता है ओइक अम्ल। क्या अनुलग्न होता है? ओइक अम्ल। अब हमको ये देखना है कि कितने पर है, एक पर है, तो हम लिख देंगे 1 ओइक अम्ल। तो देखो नाम क्या हो गया, 2-क्लोरोहेक्स-3-ईन 1 ओइक अम्ल। तो इस प्रकार से हम इसका आयुपेशीय नामकरण कर सकते हैं। उसके बाद एक दो ये सिंपल से उदाहरण और दे रखे, इनको और देख लेते हैं हम। इसका नामकरण करना है हमको, इसी फॉर्मूले का उपयोग करता हूं। सबसे पहले प्राथमिक पूर्वलगन, प्रतिस्थापी समूह है इसमें, कोई प्रतिस्थापी समूह नहीं है इसमें। फिर द्वितीयक पूर्वलगन, साइक्लो, चक्र भी नहीं है कोई इसमें। फिर आता है हमारा मूल शब्द। मूल शब्द क्या होता है? चयनित श्रृंखला में कार्बन परमाणु की संख्या। यहां कितना कार्बन इसमें? 1। तो एक कार्बन के लिए हम क्या लिखते हैं? मैथ। उसके बाद में फिर हमारा आता है प्राथमिक अनुलग्न। एकल बंध क्या जोड़ते हैं? एन। तो यहां एकल बंधी है इसलिए क्या जोड़ेंगे? एन। तो मेथ प्लस एन क्या बन जाएगा? मेथेन। और अंत में क्या आता है हमारा? द्वितीयक अनुलग्न। ये क्या होता है हमारा? मुख्य क्रियात्मक समूह। अब क्रियात्मक समूह इसमें है COOH, और क्रियात्मक समूह का हमेशा का काम में लेते हैं अनुलग्न। इसका अनुलग्न क्या होता है? ओइक अम्ल। तो अंत में जोड़ देंगे ओइक अम्ल। तो मेथ प्लस एन, और अंत में क्या जोड़ दिया हमने? ओइक अम्ल। तो देखो इन तीनों को जोड़ दो तो नाम क्या हो जाएगा? मेथेनोइक अम्ल। क्या हो जाएगा? मेथेनोइक अम्ल। देखो ध्यान से, क्रियात्मक समूह था नहीं, सॉरी, प्राथमिक पूर्वलगन यानी कि प्रतिस्थापी समूह नहीं था, द्वितीयक पूर्वलगन यानी कि साइक्लो भी नहीं था, मूल शब्द, चयनित श्रृंखला में कार्बन परमाणु की संख्या, कितना कार्बन था? 1। एक के लिए मैथ। प्राथमिक अनुलग्न एकल बंध के लिए एन, तो मेथ प्लस एन। और COOH के लिए अंत में क्या जोड़ते हैं? ओइक अम्ल। यानी क्रियात्मक समूह हो गया हमारा। तीनों को जोड़ेंगे नाम क्या हो जाएगा? मेथेनोइक अम्ल। ऐसे देखो ध्यान से, ये दे रखा है हमको, इसका नामकरण करना है। तो देखो कितने कार्बन की श्रृंखला बन रही है हमारी? 2 कार्बन की श्रृंखला हो गई। अब इसका नामकरण करना है हमको। प्राथमिक पूर्वलगन, प्रतिस्थापित समूह है इसमें कोई? ये 2 कार्बन की हमारी श्रृंखला है। अब कोई भार प्रतिस्थापित समूह जुड़ा हुआ है इसमें? तो आंसर आएगा नहीं है। साइक्लो, कोई चक्र है इसमें? नहीं है। मूल शब्द, चयनित श्रृंखला में कार्बन परमाणु की संख्या, कितने कार्बन है? 1, 2। 2 कार्बन के लिए अब काम में क्या लेते हैं? एथ। उसके बाद में प्राथमिक अनुलग्न, तो एकल बंध होता है तो कार्बन कार्बन के बीच में क्या जोड़ते हैं हम? एन। तो यहां देखो कैसा बंध है, एकल बंध, तो अंत में क्या जोड़ देंगे? एन। तो मेथ प्लस एन। उसके बाद में द्वितीयक अनुलग्न, ये क्या होता है? क्रियात्मक समूह। अब क्रियात्मक समूह इसमें क्या है? COOH। इसका अनुलग्न क्या होता है? ओइक अम्ल। तो मेथ प्लस एन प्लस ओइक अम्ल। तो नाम क्या हो जाएगा? एथ प्लस एन प्लस ओइक अम्ल। नाम हो जाएगा एथेनोइक अम्ल। तो इसका नामकरण हमारा क्या हो गया? एथेनोइक अम्ल। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद हम और उदाहरण की चर्चा करेंगे। उसके बाद में हम नेक्स्ट उदाहरण देखते हैं। तो हमको ये उदाहरण दे रखा है। तो सबसे पहले तो हम कार्बन की सबसे लंबी श्रृंखला का चयन कर लेते हैं। तो कार्बन की हमारी सबसे लंबी श्रृंखला ये हो जाएगी। उसके बाद अंकन करना है हमको।
तो अंकन करते समय हमको एक बात का ध्यान रखना है कि सबसे पहले हम किसको वरीयता देते हैं? क्रियात्मक समूह को। मतलब अंकन उस तरफ से शुरू करते हैं जिस तरफ से क्रियात्मक समूह निकट आता है। तो यहां से क्रियात्मक समूह कितने पर आ रहा है? COOH 1 पर। यहां से कितने पर आ रहा है? 1 पर। अब देखो दोनों में टाई हो रहा है, यहां से भी क्रियात्मक समूह 1 नंबर पर आ रहा है और यहां से भी क्रियात्मक समूह 1 नंबर पर आ रहा है। अगर इस प्रकार की स्थिति आ जाए, मतलब क्रियात्मक समूह है वो दोनों तरफ से समान दूरी पर आए, यहां से भी 1 अंक मिल रहा है और यहां से भी 1 अंक मिल रहा है, तब हमको क्या करना है? तब हमको ये देखना है कि बहुबंध है वो किस तरफ से नजदीक आ रहा है। पहले एक बार दोबारा मैं क्लियर कर देता हूं आपको। बहुबंध का मतलब होता है द्विबंध या त्रिबंध। मतलब द्विबंध नजदीक आ रहा है तो द्विबंध की तरफ से अंकन करेंगे और त्रिबंध नजदीक आ रहा है तो त्रिबंध की तरफ से अंकन करेंगे। तो क्रियात्मक समूह के हिसाब से तो अंकन नहीं हो पा रहा। अब पहले सेकंड क्या देखना है हमको? बहुबंध को वरीयता देनी है। यहां से देखो ध्यान से, 1 2 3, 3 पर बहुबंध आ रहा है द्विबंध, ठीक है। यहां से देखो बहुबंध कितने पर आ रहा है? 1 2 पर आ रहा है। तो नजदीक कौन सा आ रहा है? देखो द्विबंध और त्रिबंध दोनों को सम्मिलित रूप से हमने क्या बोला? बहुबंध। तो द्विबंध नजदीक आ रहा है तो द्विबंध की तरफ से आप अंकन करोगे और त्रिबंध नजदीक आ रहा है तो त्रिबंध की तरफ से। तो यहां से त्रिबंध कितने पर आ रहा है? 1 2 पर आ रहा है। या ये कहें कि बहुबंध कितने पर आ रहा है? 2 पर। यहां से 1 2 3 पर। तो नजदीक कौन सा है? 2 नजदीक है तो इधर से अंकन कर देंगे हम। 1 2 3 4 5 6 7 और 1 8 कर दिया अंकन इसमें। अब केवल इसका क्या बच गया? नामकरण। नामकरण अभी थोड़ी देर में कर लेंगे, पहले इस श्रृंखला में अंकन कर लेते हैं। तो इसमें देखो ये कार्बन की सबसे लंबी श्रृंखला हो गई। अब इसमें क्या करना है? अंकन। तो सबसे पहली वरीयता हम किसको देते हैं? क्रियात्मक समूह को। यहां से क्रियात्मक समूह देखो COOH 1 नंबर पर, यहां से 1 पर, दोनों में टाई हो गया। फिर बहुबंध, यहां से देखो ध्यान से बहुबंध कितने पर आ रहे हैं? 1 2 3 पर है बहुबंध, यहां से 1 2 3 पर। अब बहुबंध दोनों तरफ से समान दूरी पर आ रहा है। देखो ध्यान से, क्रियात्मक समूह 1 पर था, यहां भी 1 से भी 1 पर आ रहा है। बहुबंध देखो यहां से 1 2 3 पर, 3 पर द्विबंध है। यहां से देखो 1 2 3, 3 पर त्रिबंध। मतलब बहुबंध है वो भी दोनों तरफ से समान दूरी पर आ रहा है। फिर किसको वरीयता देंगे? द्विबंध को। मतलब जहां से द्विबंध नजदीक आ रहा है उस तरफ से अंकन कर देंगे हम। और क्यों करेंगे? देखो जो द्विबंध उसको हम क्या बोलते हैं? द्विबंध को इन ENE और त्रिबंध को आइन YNE। अब अंग्रेजी में ई पहले आता है या वाई पहले आता है? तो आंसर आएगा ई। तो जहां से अंग्रेजी वर्णमाला में पहले आ रहा है उसकी तरफ से अंकन कर देंगे हम। इसलिए ध्यान रखना, जब भी बहुबंध दोनों तरफ से समान दूरी पर आए तब हमको द्विबंध जिस तरफ से नजदीक आ रहा है उस तरफ से अंकन करना है। तो अब देखो ध्यान से अंकन हम किस तरफ से करेंगे। तो यहां से 1 2 3 पर द्विबंध आ रहा है, यहां से 1 2 3 4 5 पर द्विबंध आ रहा है। तो इधर से नजदीक आ रहा है, इधर से अंकन कर देंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब हम इनका IUPAC नाम लिखते हैं। तो सबसे पहले प्राथमिक पूर्वलग्न होता है। प्राथमिक पूर्वलग्न क्या होता है? प्रतिस्थापी समूह का नामकरण अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम के अनुसार। तो यहां प्रतिस्थापी समूह है, इसमें देखो Cl क्लोरो कितने पर है? 7 पर, तो लिखेंगे 7 क्लोरो। उसके बाद में और कोई प्रतिस्थापी समूह कोई नजर आ रहा है हमको? नहीं। फिर
द्वितीयक पूर्व लगन साइक्लो, मतलब चक्रीय संरचना वो इसमें है नहीं। फिर क्या आएगा हमारा मूल शब्द, चयनित श्रृंखला में कार्बन परमाणु की संख्या। तो ये जो श्रृंखला है जिसका हमने चयन किया, इसमें कितने कार्बन है? 8। 8 के लिए क्या लिखते हैं हम? ऑक्ट। उसके बाद में फिर हमारा आता है प्राथमिक अनुलग्न। अगर सभी एकल बंद है तो ईन लिखते हैं, यदि द्विबंध है तो ईन लिखेंगे, और त्रिबंध है तो आइन लिखेंगे। तो सबसे पहले हमको ये देखना है कि इसमें है क्या, द्विबंध है और त्रिबंध है, दोनों है। तो सबसे पहले हमको ये देखना है कि द्विबंध है उसको हम क्या बोलते हैं? ईन, और त्रिबंध को आइन बोलते हैं। तो पहले हमको द्विबंध का नामकरण लिखना है। एक द्विबंध ई से शुरू होता है और त्रिबंध वाई से। तो पहले देखो इसमें द्विबंध है, यार देखो 5 पर, और द्विबंध को बोलते क्या है? ईन। तो लिखेंगे हम 5 ईन। उसके बाद हमको देखना है त्रिबंध, है इसमें त्रिबंध, देखो ये रहा, कितने पर है? 2 पर, और त्रिबंध को बोलते क्या है? आइन। तो लिखेंगे 2 आइन। तो हमने द्विबंध को ईन लिख दिया, त्रिबंध को आइन लिख दिया। ये उपस्थित थे हमारे, दोनों बता दिए, एक 5 पर और एक 2 पर। अब सबसे लास्ट में हमारा क्या आता है? द्वितीयक अनुलग्न। ये हमारा क्या होता है? मुख्य क्रियात्मक समूह। तो क्रियात्मक समूह है इसमें, अब देखो कितने कितने पर है? 1 पर क्रियात्मक समूह है, और कितने पर है? 8 पर। तो दोनों को दर्शाना है हमको, देखो ध्यान से कैसे लिखेंगे। उसके बाद क्रियात्मक समूह हमारा कितने पर है? 1 पर और 8 पर। टोटल कितने हो गए? 1 और 1 2। और 2 के लिए हम क्या लिखते हैं? डाई। और COOH का अनुलग्न क्या होता है? ओइक अम्ल। तो हमारा नाम क्या हो गया? 7 क्लोरो ओक्ट 5 इन 2 आइन 1,8 डाइओइक अम्ल। नेक्स्ट उदाहरण देखते हैं हम। इसका हमको IUPAC नामकरण लिखना है। सबसे पहले प्राथमिक पूर्व लगन, मतलब प्रतिस्थापित समूह है इसमें। देखो एक क्लोरो और एक ब्रोमो। क्लोरो किस शुरू होता है? C से, ब्रोमो B से। अब हमको क्या देखना है? प्रतिस्थापित समूह का नामकरण अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम के अनुसार। तो अंग्रेजी में पहले क्या आता है हमारा? B। कितने पर है? 7 पर। तो हम लिखेंगे 7 ब्रोमो। उसके बाद क्लोरो कितने पर है? 3 पर, तो 3 क्लोरो। प्रतिस्थापित समूह का नामकरण हो गया। उसके बाद साइक्लो है नहीं, फिर मूल शब्द मतलब चयनित श्रृंखला में कार्बन परमाणु की संख्या। कितने कार्बन इसमें? 8। 8 के लिए आ जाएगा हमारा ऑक्ट। उसके बाद में सारे एकलबंध नहीं है, द्विबंध और त्रिबंध दोनों उपस्थित है। तो हमको देखना द्विबंध कितने पर है पहले। तो द्विबंध हमारा है 3 पर। देखो 3 के साथ द्विबंध जुड़ा हुआ, तो लिखेंगे 3 इन। द्विबंध के बाद हम क्या देखना है? त्रिबंध। त्रिबंध कितने पर है? 5 पर, तो 5 आइन। उसके बाद में अब आ जाएगा हमारा क्रियात्मक समूह। तो क्रियात्मक समूह कितने पर है? 1 पर है और 8 पर। तो लिखेंगे 1 कोमा करके 8। 2 के लिए डाई और ओइक अम्ल। तो ये इसका नाम हो जाएगा 7 ब्रोमो 3 क्लोरो ओक्ट 3 इन 5 आइन 1,8 डाइओइक अम्ल। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर नेक्स्ट उदाहरण देखेंगे हम। देखो उसके बाद में अब इसी में थोड़ा सा परिवर्तन कर देते हैं हम। हमने क्या किया, यहां से एक ये द्विबंध हटा दिया। हमको इसका नामकरण करना है।
तो वही सेम है, देखो ध्यान से, 8 कार्बन की तो हमारी श्रृंखला बनेगी। ठीक है, दूसरा काम है अंकन का। अब देखो अंकन कैसे करेंगे हम। तो ये 8 कार्बन की हमारी श्रृंखला बन गई। अंकन में देखो क्रियात्मक समूह है, यहां से 1 पर है, यहां से भी 1 पर आ रहा है। फिर बहुबंध, तो बहुबंध का मतलब क्या होता है, द्विबंध और त्रिबंध दोनों। तो इसमें देखो त्रिबंध तो है लेकिन द्विबंध नहीं है। फिर किसको वर्त देते हैं, द्विबंध को। तो द्विबंध इसमें है नहीं, फिर किसको वर्त देंगे, त्रिबंध को। दोबारा एक बार ध्यान से सुन लेना आप, एक ये वीडियो है, इस पर बाकी सभी हमारे आईयूपीएससी के नियम आधारित है, तो इसको आप बहुत ध्यानपूर्वक देखना। ये वीडियो थोड़ा बड़ा भी हो सकता है, इसलिए धैर्यपूर्वक देखना इसको आप। तो मैं कहना क्या चाह रहा हूं कि क्रियात्मक समूह है, इधर से 1 नंबर पर, इधर से भी 1 नंबर पर आ रहा है हमारा। फिर हम वर्त देते हैं बहुबंध को। बहुबंध का मतलब होता है द्विबंध और त्रिबंध। दोनों क्या इसमें है, नहीं है दोनों, केवल एक है त्रिबंध। फिर वर्त किसको देनी है, द्विबंध को। तो द्विबंध इसमें है नहीं, फिर किसको देंगे, त्रिबंध को। तो त्रिबंध है इसमें, है ये रहा। देखो यहां से त्रिबंध कितने पर आ रहा है, 1 2 पर, यहां से 1 2 3 4 5 6 पर। तो नजदीक किधर से आ रहा है, इधर से आ रहा है। तो ये नंबरिंग हमारी सही है। उसके बाद से क्या करना है, हमको नाम लिखना है। तो नाम में बस देखो थोड़ा सा परिवर्तन आएगा। सबसे पहले तो प्रतिस्थापी समूह का नामकरण करना है हमको अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम के अनुसार। तो प्रतिस्थापी समूह 1 ये 7 पर 7 क्लोरो हो गए। फिर साइक्लो है नहीं, मूल शब्द, कार्बन कितने हैं, 8, 8 के लिए ऑक्ट। अब इसमें कहीं पर ईन नहीं है, द्विबंध नहीं है, तो द्विबंध को हटा देंगे, बाकी बिल्कुल सेम आ जाएगा। आप करके देखना, अगर नहीं समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में लिख देना आप इसको। तो 7 क्लोरो ऑक्ट 2 आइन 1,8 डाइओइक अम्ल, ये इसका नामकरण हो जाएगा। तो ये हमारा उदाहरण हो गया तीसरा। उसके बाद हम नेक्स्ट उदाहरण देखते हैं। तो 5 उदाहरण देखो, ये दे रखा है हमको। सबसे पहले हम कार्बन की सबसे लंबी श्रृंखला का चयन कर लेते हैं। दूसरा काम किसका है, अंकन का। तो अंकन का सूत्र हमारा ये हो गया हमारे पास। सबसे पहले किसको वर्त देते हैं, क्रियात्मक समूह को। यहां से क्रियात्मक समूह 1 पर, यहां से भी 1 पर, तो ये इस नियम के आधार पर अंकन नहीं हो सकता। फिर बहुबंध, बहुबंध मतलब द्विबंध और त्रिबंध दोनों नहीं है इसमें। फिर किसको वर्त देते हैं, द्विबंध को। तो यहां से देखो द्विबंध कितने पर आ रहा है, 1 2 3, 3 नंबर पर द्विबंध आ रहा है। यहां से 1 2 3 नंबर के कार्बन से द्विबंध आ रहा है, मतलब द्विबंध है वो भी दोनों तरफ से समान दूरी पर आ रहा है। यहां देखो दोबारा एक बार, 1 2 3, ये 3 नंबर का कार्बन इसके साथ में द्विबंध जुड़ा हुआ है। यहां इधर से अंकन करेंगे तो 1 2 3, 3 नंबर के कार्बन से द्विबंध जुड़ा हुआ है, मतलब द्विबंध है वो भी दोनों तरफ से समान दूरी पर आ रहा है। तो द्विबंध भी नहीं है, द्विबंध के हिसाब से नामकरण नहीं हो सकता। त्रिबंध है नहीं, फिर क्या करेंगे, प्रतिस्थापी समूह को कम अंक, मतलब अंकन उस तरफ से शुरू करना है जिस तरफ से प्रतिस्थापी समूह को कम अंक मिले। तो देखो ध्यान से, यहां से अंकन करें हम 1 2 3 4 5 6, तो यहां से देखो प्रतिस्थापी समूह कितना अंक मिल रहा है, 1 2, तो 2 पर प्रतिस्थापी समूह आ रहा है, और कितने पर आ रहा है, 4 पर आ रहा है। ठीक है, अब हम क्या करना है, एक बार इधर से करके देखते हैं। 1 2 3 4 5 6, इधर देखो प्रतिस्थापी समूह कितने पर आ रहा है, 1 2 3 पर आ रहा है, और कितने पर आ रहा है, 5 पर आ रहा है। तो बस हमको केवल ये देखना है अब इसमें कि जहां भी हमको पहले पॉइंट का अंतर नजर आ जाए। देखो यहां पर पहला प्रतिस्थापी समूह 2 पर आ रहा है, यहां कितने पर आ रहा है, 3 पर आ रहा है। तो जिसको कम अंक मिल रहा है वो सही है, बस बाकी देखना ही नहीं हम कुछ भी। यहां देखो पहला प्रतिस्थापी समूह 2 पर आ रहा है,
इधर से 1 2 पर आ रहा है Cl। यहां से पहला प्रतिस्थापी समूह कितने पर आ रहा है? 1 2 3 पर आ रहा है। जहां भी जो पहला अंतर दिख जाए, जहां पर जो छोटा मान हो, वो हमारा हमेशा राइट रहेगा। तो ये हमारा कैसा हो जाएगा? राइट, और ये हो जाएगा रॉन्ग। तो जो हमारी ये ऊपर वाला जो अंकन है ये सही है, तो इसको मैं हटा देता हूं यहां से अंकन। बहुत इंपॉर्टेंट नियम ध्यान रखना, और ये नियम तभी लागू होंगे जब पहले वाले नियम है उसके आधार पर अंकन नहीं हो रहा होगा। अगर ये नियम लागू नहीं हो रहा, ये वाला भी लागू नहीं हो रहा, ये भी नहीं हो रहा, ये भी नहीं, फिर इसकी बारी आएगी प्रतिस्थापी समूह को कम अंक की। तो हमने अंकन कर दिया, अब नामकरण करना है। नामकरण बिल्कुल आसान है। सबसे पहले प्रतिस्थापी समूह का नामकरण। प्रतिस्थापी समूह का नामकरण अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम के अनुसार। तो ब्रोमो किससे शुरू होता है? 20 से, और क्लोरो C से। ब्रोमो कितने पर है? 4 पर, तो 4 ब्रोमो। क्लोरो कितने पर है? 2 पर, तो 2 क्लोरो। उसके बाद में साइक्लो है नहीं, फिर मूल शब्द चयनित श्रृंखला में कार्बन परमाणु की संख्या कितने कार्बन है? 6 के लिए हेक्स। उसके बाद हमको देखना है द्विबंध है तो ईन लिखेंगे और कितने पर है वो बता देंगे, त्रिबंध है तो आयन लिखेंगे और कितने पर ये बता देंगे। तो हमारे पास केवल क्या है? द्विबंध। कितने पर है? 3 पर, तो लिख देंगे 3 ईन। उसके बाद क्या आ जाएगा हमारा? क्रियात्मक समूह। द्वितीयक अनुलग्न मतलब मुख्य क्रियात्मक समूह। तो क्रियात्मक समूह हमारा कितने पर है? 1 पर है और 6 पर, तो लिखेंगे 1 कोमा करके 6। तो टोटल कितने हो गए हमारे? 1 2 के लिए क्या लिखते हैं? डाई, और अंत में जोड़ देंगे ओइक अम्ल। ऐसे नीचे वाला करना है हमको, देखो ध्यान से। ये हमारी कार्बन की सबसे लंबी श्रृंखला हो गई। अब हमको क्या करना है? अंकन करना है। तो अंकन मतलब सबसे पहले वर्त देनी क्रियात्मक समूह को। यहां से 1 पर C डबल एच, यहां से भी 1 पर, फिर बहुबंध, बहुबंध है नहीं। उसके बाद में द्विबंध को, द्विबंध को यहां से कितने पर आ रहा है? 1 2 3 पर, 3 नंबर कार्बन द्विबंध, यहां से 1 2 3 पर द्विबंध। द्विबंध भी दोनों तरफ से समान दूरी पर है, फिर त्रिबंध है नहीं। उसके बाद में प्रतिस्थापी समूह को कम अंक। तो देखो ध्यान से, यहां से 1 2 3 4 5 6, तो देखो प्रतिस्थापी समूह कितने पर आ रहा है? 2 पर आ रहा है और 5 पर। तो यहां लिखता हूं मैं 2 पर आ रहा है और 5 पर। नीचे से करके देखते हैं हम। 1 2 3 4 5 6, देख कितने पर आ रहा है? 2 पर आ रहा है Br, और Cl कितने पर आ रहा है? 5 पर। तो 2 पर आ रहा है और 5 पर, तो इससे भी नहीं हो पा रहा नामकरण। देखो ध्यान से, प्रतिस्थापी समूह को कम अंक। ऊपर वाले पर 2 मिल रहे हैं, नीचे से कर रहे तब भी 2 मिल रहे हैं, दूसरे को यहां भी 5 मिल रहा है और यहां भी 5 अंक मिल रहा है। तो ये नियम भी हमारा लागू नहीं हो रहा। अब लास्ट नियम क्या आता है? प्रतिस्थापी समूह का अंग्रेजी वर्णमाला क्रम। अब हमको ये देखना है कि जो हमारा अंग्रेजी वर्णमाला में पहले आने वाला प्रतिस्थापी समूह है वो किधर से निकट आ रहा है। तो ब्रोमो किस शुरू होता है? 20 से, और क्लोरो C से। अब आप ही सोचो कि अंग्रेजी में पहले B आता है या C आता है? तो अंग्रेजी वर्णमाला में पहले हमारा B आता है, तो यहां से B कितने पर आ रहा है? इधर से 1 2 पर, और इधर से कितने पर आ रहा है? 1 2 3 4 5 पर आ रहा है। तो इधर से नजदीक आ रहा है, इधर से अंकन कर देंगे हम। तो अंकन हमारा किस प्रकार से हो जाएगा? ऊपर कर देता हूं, थोड़ी जगह बच जाएगी। 1 2 3 4 5 6, देख लो यहां से 1 2 पर ब्रोमो आ रहा है, और इधर से करते तो 1 2 3 4 5 पर आता। तो ये हमारा नामकरण में जो अंकन है ये बिल्कुल सही है। अब बस केवल इसका नामकरण लिखना है।
तो नामकरण तो आप खुद भी लिख सकते हो, चलो फिर भी एक बार बता देते हैं इसको भी। तो सबसे पहले प्रतिस्थापी समूह का नामकरण अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम के अनुसार। कितने पर आ रहा है प्रतिस्थापी समूह? 2 पर है और 5 पर है। अंग्रेजी में पहले कौन सा आता है, बी या सी? बी आता है। ये 2 पर है तो लिखेंगे 2 ब्रोमो। उसके बाद में 5 क्लोरो। उसके बाद में साइक्लो है नहीं, फिर आएगा मूल शब्द, चयनित श्रृंखला में कार्बन परमाणु की संख्या। कितने कार्बन इसमें? 6। 6 के लिए क्या लिखते हैं, हेक्स। उसके बाद में प्राथमिक अनुलग्न, मतलब एकल बंध है तो एन, द्विबंध है तो इन, त्रिबंध है तो आइन। इसमें द्विबंध है कितने पर है? 3 पर, तो लिखेंगे 3 और द्विबंध क्या लिखते हैं, इन। और लास्ट में हमारा क्या आ जाएगा, मुख्य क्रियात्मक समूह। तो क्रियात्मक समूह हमारा कितने पर है? 1 पर और 6 पर, तो लिखेंगे 1 कोमा करके 6। टोटल कितने हो गए? 1 और 1 2, 2 के लिए डाई, और अंत में आ जाएगा ओइक अम्ल। तो नामकरण हमारा क्या हो गया, 2 ब्रोमो 5 क्लोरो हेक्स 3 इन 1 6 डाई ओइक अम्ल। तो उम्मीद करता हूं प्यारे बच्चों आपको ये वीडियो बहुत अधिक पसंद आया होगा।